एवरीवन, वेलकम बैक टू मेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे फूड के बारे में जो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, माँ बनना चाहती हैं तो आपके लिए सही नहीं है। उन फूड को आपको अवॉइड करना होगा जब तक कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर लेती हैं, क्योंकि वो फूड जो होते हैं वो इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारी समस्याएं एक महिला के शरीर में खड़ी कर देते हैं जिससे वो आसानी से गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो आइए जान लेते हैं कि वो फूड कौन कौन से हैं। तो उसमें जो सबसे पहला फूड है वो है ऑयली फूड। ऑयली यानी कि जो डीप फ्राई किया हुआ हो, जैसे कि पकौड़ी है, समोसा है या पूरियाँ हैं जिन्हें आप घर में भी बनाती हैं, खाती हैं। तो ऐसे फूड को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे फूड जो होते हैं वो सही से आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। डाइजेशन में दिक्कत आ जाती है, गैस बनने लगती है और इसके वजह से फ़ैट बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तो बहुत ज़्यादा फ़ैट रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उनके लिए सही नहीं होते हैं, और जब उन जगह पे चर्बी इकट्ठा हो जाती है तो फिर माँ बनने में समस्या खड़ी होती है। और उसके अलावा दूसरा है रेड मीट। अगर आप रेड मीट का सेवन करती हैं तो आप उसको कुछ दिन के लिए स्किप कर दीजिए। रेड मीट की जगह आप वाइट मीट का यूज़ कर सकती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रेड मीट का सेवन ज़्यादा करने से शरीर में प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, और जब ये हार्मोन कम हो जाता है तो फिर प्रेग्नेंट आप नहीं हो पाएंगी। प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए आप कुछ दिन के लिए रेड मीट बिल्कुल स्किप कर दीजिए या बहुत कम खाइए। और उसके अलावा अगला, आपको चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। 1 या 2 बार दिन में कर सकती हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें कैफ़ीन की मात्रा होती है और उसमें कैफ़ीन होने की वजह से आप जब बार बार चाय का या कॉफ़ी का सेवन करेंगी तो फिर आपके शरीर में जो एस्ट्रोजन लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और जब एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है। तो ऐसा होने में हार्मोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो ये भी आप ध्यान रखें। और उसके अलावा है प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गया, या इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनका आप डेली डाइट में आजकल लोगों ने शामिल कर लिया है ऐसी चीज़ों को। पहले लोग कभी कभार खाते थे इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि ये सभी फूड आइटम डेली के डाइट में शामिल होते जा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रही हैं तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि इस सब में काफ़ी सारे केमिकल और न जाने किस ऑयल में उसको बनाया जाता है जो आपको पता भी नहीं होता। और जो ये ब्रेड वगैरह होती है ये सभी चीज़ें नहीं सही होती हैं। ये सभी चीज़ें आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उसको बिल्कुल बिगाड़ के रख देती हैं, और फिर आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत दिक्कत आती है। और जो अगला है वो है सोया प्रोडक्ट, चाहे वो सोया मिल्क हो, सोया क्रंच हो, किसी भी तरह का सोया ऑयल हो, किसी भी तरह का सोया प्रोडक्ट आपको अपनी डाइट में नहीं लेना है, क्योंकि जब आप सोया प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा करती हैं तो इसमें फाइटोएस्ट्रोजन पाए जाते हैं, और जब आप इसका सेवन लगातार करती रहेंगी तो जो शरीर में जो नेचुरल एस्ट्रोजन बनता है वो बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ऐसे में आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो ये कई सारे फूड प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप अनजाने में ले रही हैं। आप दवाएं भी कर रही हैं, प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं, सारा ट्रीटमेंट कर रही हैं, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। फिर आप सोचती हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है। तो वो गलती यहीं पे होती है कि आपका जो आहार है, आपकी जो डेली डाइट है वही सही नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगी तो आसानी से प्रेग्नेंट हो जाएंगी।